अपने पहले वक्तव्य में कहा कि आज की जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक है और प्रजातंत्र के मूल्यों का एक तरीके से हनन है। और मैं चाहूँगा कि यह सदन इस बारे में एक निंदा प्रस्ताव ज़रूर पारित करे। आज जो घटना घटी है और जिस तरीके से विपक्ष का व्यवहार रहा है वह बहुत ही असंसदीय, अमर्यादित और अनुशासनहीनता व्यवहार रहा है। विपक्ष चर्चा की दृष्टि से मुद्दा विहीन हो गया है और मर्यादा विहीन व्यवहार उनकी आदत सी हो गई है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन होना यह सदन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और प्रजातंत्र के मूल्यों का रक्षा करना यह सदन का कर्तव्य है। इसलिए यह सदन सर्वसम्मति से आज की घटना को सर्वसम्मति से उसकी निंदा करता है और प्रस्तावित करता है कि ऐसी घटनाएं की घोर निंदा की जाए। और मैंने पहले भी कहा कि किसी पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करना और देश के विघटनकारी शक्तियों का समर्थन करना यह अति ही निंदनीय है और इसलिए सर्वसम्मति से आज की घटना का मैं निंदा करता हूं, प्रस्तावित करता हूं। और आपको बता दें कि विपक्ष के रवैयों को लेकर शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि जो अमर्यादित व्यवहार किया गया है इससे पहले कभी देखा ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने देश को अराजकता में धकेला है, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है। केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, हम लोग उत्तर के लिए आते हैं तो केवल प्रश्नकर्ता का जवाब नहीं देते, हम वो जवाब जनता के लिए भी देते हैं। लेकिन आज प्रश्नकाल में ये जो व्यवहार किया है, सचमुच में इसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। और जैसा कि आदरणीय सदन के नेता ने कहा है, इसके लिए प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें सारे सदन को शर्मसार किया है, देश को शर्मसार किया है। और इधर विपक्ष के हंगामे पर बोले जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं संजय झा, उन्होंने कहा कि ये दरअसल सोनिया गांधी के उकसाने पर हुआ है। विपक्ष का जिस तरह का व्यवहार है वो अमर्यादित है और बैठे बैठे हंगामे के लिए सोनिया गांधी उकसा रही थी, तो हंगामे के पीछे सोनिया गांधी का हाथ है। उन्हीं के इशारे के बाद ये हंगामा शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी का फिर से पीएम बनना दरअसल इनको हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए ये हंगामा बरपा है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। सरप्राइज था जो हाईएस्ट लीडर कांग्रेस की है। आप तो सबको बोलते हैं कि खड़ा होकर बोलिए, बैठे बैठे मत बोलिए। वो बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दे रही थी, वहां से वहीं से इंस्टिगेट हुआ है सारा चीज। उन्होंने वो बैठ करके इंस्टिगेट किया सारे माहौल को। उसके बाद सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए वहां पर और वो आपके तरफ बार बार इशारा करके कुछ बोल रही थी बैठे बैठे। तो मैं तो यही कहूंगा, जो हमारे हाउस के नेता हैं आदरणीय जेपी नड्डा साहब और जितने सीनियर लोग हैं जो भावना अपनी व्यक्त किए हैं, ये जो बैठी हुई है, मैं देखा सबसे पहले उप सभापति ने एक बार उनका नाम लिया तो उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया। आपने क्लैरिफाई किया इस चीज को कि जो आप नॉमिनेशन में कागज देते हैं, जो आता है वही नाम लिया जाता है और उसका प्रोसेस है चेंज करने का। आप चेंज कर सकते हैं नाम। आज फिर वो बैठ करके ऑब्जेक्शन कर रही थी। अगले दिन वो अखबार में छपता है, न्यूज़ बनता है
हेडलाइन बनता है, मैं देखता हूं डिजिटल चैनल पे चलता रहता है। तो ये मुझे लगता है कि इन लोगों को पच नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार आना इन लोगों को पच ही नहीं रहा है कि कैसे हो गया ये चीज। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद आखिरकार बेल मिली है और इसको लेकर रवनीत सिंह बिट्टू का भी रिएक्शन आ गया है। उनका ये कहना है कि अभी ट्रायल शुरू हुआ है और फिर से जेल जाएंगे मनीष सिसोदिया। ये बड़ी खबर बोल आपके सामने रख रहे हैं सिसोदिया की बेल पर। रवनीत बिट्टू ने दरअसल कहा है, रवनीत बिट्टू ये कह रहे हैं कि जमानत मिली है, इसमें बड़ी बात क्या है, और जब ट्रायल शुरू होगा तो फिर से जेल जाएंगे। रवनीत बिट्टू ये कह रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जमानत मिली है, इसमें बड़ी बात क्या है, क्या कुछ और कहा, सुनिए। अरे हर चोर को बेल मिलती है, हर कातिल को बेल मिलती है, हर रेपिस्ट को बेल मिलती है, उसी तरीके से इनको बेल मिली है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? 17 महीने ये जेल में रहे, अपनी सजा भुगतते रहे, और जब ट्रायल पूरा हो जाएगा फिर इनको सजा हो जाएगी, फिर चले जाएंगे। अरे हर चोर को बेल मिलती है, हर कातिल को बेल मिलती है, हर रेपिस्ट को बेल मिलती है, उसी तरीके से इनको बेल मिली है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? 17 महीने ये जेल में रहे, अपनी सजा भुगतते रहे, और जब ट्रायल पूरा हो जाएगा फिर इनको सजा हो जाएगी, फिर चले जाएंगे। तो देखिए लगातार अब रिएक्शन भी सामने आ चुके हैं क्योंकि सशर्त मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है। देखिए आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 1.5 साल के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जो है खुशियां मनाई जा रही। किस तरीके से कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आखिरकार 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिल ही गई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में देश के सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई के दर्ज केस में उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि अपने फैसले में कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसके मुताबिक सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित न करें, साथ ही सब। और राज्यसभा से आ रही है जहां पर एक बार फिर से भड़क गई जया बच्चन। जया बच्चन लेकिन भड़की क्यों? दरअसल अमिताभ बच्चन के साथ नाम जुड़ने पर भड़क गई। उन्होंने इस पर आपत्ति भी जताई। सभापति ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन कह दिया तो इस पर वो भड़क गई। उन्होंने कहा कि आप मुझे कृपया करके सिर्फ जया बच्चन ही बुलाएं। सभापति जगदीप धनखड़ ने ये कहा, उन्होंने उनसे कहा कि मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस जो हैं वो मैं समझती हूं। क्या इसके अलावा उन्होंने और कहा, आइए सुनवाते हैं। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's giving to you. No, don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it.
One second.